आज अपना टॉपिक है परावैद्युतांक पदार्थ। ठीक है, सर्वप्रथम परावैद्युतांक पदार्थ कब और कौन बनते हैं। परावैद्युतांक पदार्थ बेटा हमेशा अचालक पदार्थ होते हैं। वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? परावैद्युतांक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। जितने भी अचालक है, फॉर एग्जांपल मोम की बात करो या किसी और मटेरियल की बात करो, जैसे मैं जल की बात करूं या और भी बहुत सारे हैं, सारे अचालक पदार्थ परावैद्युतांक की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। अब परावैद्युतांक की परिभाषा, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट आपकी 12th क्लास और आगे के लिए। परिभाषा, परावैद्युतांक पदार्थ कहते किसे हैं बेटा? इसकी परिभाषा होती है वे अचालक पदार्थ जो स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं रखते हैं या बनाते हैं। वे अचालक पदार्थ जिनके पास खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन इनको किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये पदार्थ अपना विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करने लगते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? परावैद्युतांक पदार्थ। यानी इनका कोई खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन जब इसे कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो ये खुद भी अपना क्या प्रकट करेंगे? विद्युत क्षेत्र। ये क्या कहलाते हैं? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब बेटा इनकी आंतरिक संरचना और इनकी गुण धर्म के आधार पर परावैद्युत पदार्थ को मुख्यतः हमने दो भागों में बांट दिया है। पहला परावैद्युतांक पदार्थ है वो है बेटा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और एक दूसरा है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, हम जिसे क्या कहते हैं बेटा? नॉन पोलर। याद रखना, भले ही ध्रुवीय हो भले ही अध्रुवीय हो, ये दोनों ही कैसे पदार्थ होंगे? अचालक होंगे। और जब आप इनको सिंगल सीधे रखोगे तो इनका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते ही ये खुद का क्या प्रकट करना शुरू कर देंगे? विद्युत क्षेत्र। तो इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ। अब इनकी यूज की बात करें, सर इनकी यूज क्या है? ये सबसे ज्यादा बेटा कैपेसिटर बनाने में क्या लिए जाते हैं? यूज लिए जाते हैं। संधारित्र बनाने में यूज लिए जाते हैं। जब किसी भी चालक की धारिता बढ़ानी होती है तब हम परावैद्युत पदार्थ का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अब हम ध्रुवीय व अध्रुवीय पदार्थ को अलग अलग पूरा गहराई से पढ़ेंगे। पहला नंबर है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जिसे हम पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं।
अब इसकी परिभाषा सुनो। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, वे पराविद्युत पदार्थ जिनके प्रत्येक अणु में द्विध्रुव पाया जाता है, लेकिन संपूर्ण पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। उसे कौन सा कहते हैं बेटा? पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। हम एग्जाम्पल के द्वारा और डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझेंगे, आपको पता लग जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो HCl हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और हम बात करें जल, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये कैसे हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। कैसे? देखिए, अगर हम इसकी बेटा संरचना की बात करें, HCl में एक अणु H का होता है और ये किसका काम करता है? प्लस का काम करता है। और दूसरा अणु जो इसके साथ जुड़ा होता है वो होता है क्लोरीन का, और ये किसका काम करता है बेटा?